हेलो एवरीवन, कैसे हो? ऑल गुड? तो चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का वीडियो था और उसमें हम लोगों ने किया कि बीआरएस क्या होता है। बीआरएस कैश बुक और पासबुक के बारे में हम लोगों ने जाना, व्हाट इज कैश बुक एंड व्हाट इज पासबुक। फिर हम लोगों ने देखा कि स्पेसमेन कैश बुक का क्या स्पेसमेन है। कैश बुक तो ऑलरेडी आप लोगों ने बनाया होगा कैश बुक चैप्टर में, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कैश बुक का क्या स्पेसमेन होता है। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। और फिर हमने पासबुक के फॉर्मेट को भी देखा था कि बैंकर्स कैसे रिकॉर्ड करता है हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को, क्या स्टेटमेंट हमें प्रोड्यूस करता है। तो हम लोगों ने देखा कि डेट, पर्टिकुलर्स, फिर डिपॉजिट, विथड्रॉवल और बैलेंस का कॉलम होता है। बैंकर्स हमारे डिपॉजिट के लिए हमारे अकाउंट को क्रेडिट करती है और बैंकर्स हमारे विथड्रॉवल्स के लिए हमारे अकाउंट को डेबिट करती है। और जनरली सेविंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस या जीरो बैलेंस होता है और करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि विथड्रॉवल नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। विथड्रॉवल कैन बी ग्रेटर देन डिपॉजिट। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाई द बैलेंस ऑफ कैश बुक बी मैच्ड विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। क्यों मैच करना चाहिए? क्योंकि दोनों ही बुक में, कैश बुक बैंक कॉलम में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और पासबुक हमारा बैंकर्स हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो यही कारण है कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच करना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें हमें जानना है कि हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस सर्कमस्टांसेस में बनाते हैं। हम लोग कब बनाते हैं? जब हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंस, यानी कि किस किस कारण से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशंस में। रीजंस ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। हम लोग वो सारे रीजंस को जानेंगे कि क्या रीजन होता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के मैच नहीं करने का। तो चलिए, ये रीजंस 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया। पहला इसका है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि हम लोग एक सर्टेन डेट में बीआरएस बनाते हैं, तो आप देखोगे कि टाइमिंग डिफरेंस के कारण होगा क्या, कुछ ट्रांजेक्शन्स को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो उस बीआरएस डेट तक में हमने पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर उस बीआरएस डेट के बाद पासबुक में रिकॉर्ड किया। तो ये टाइमिंग गैप है, टाइमिंग डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने बीआरएस डेट से पहले चेक को इशू किया और पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया बीआरएस डेट के बाद, तो ये क्या है? टाइमिंग गैप है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, यानी कि हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन उसका क्लियरेंस नहीं हुआ, मतलब एक टाइम गैप है। हमने बीआरएस डेट से पहले चेक इशू किया तो हमने क्या करा होगा? अपने कैश बुक बैलेंस को घटा लिया होगा। हाँ? और चेक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक इशू के कारण हमने क्या करा होगा? अपने कैश बुक को घटा लिया होगा। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में बैंकर्स को प्रेजेंट ही नहीं किया गया, तो क्या हुआ? हमारा पासबुक बैलेंस भरा हुआ है। तो इस तरह से टाइमिंग गैप के कारण क्या होता है? हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। अब दूसरा रीजन है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर्स। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा होता है कि बैंकर्स रिकॉर्ड कर चुका होता है लेकिन अकाउंट होल्डर उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि बैंकर्स इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करता है किसे? अकाउंट होल्डर्स को, जिस कारण से वो क्या करता है? अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंट होल्डर। फॉर एग्जांपल, बैंक चार्जेस। बैंकर्स को जब भी बैंक चार्जेस करनी होती है, बैंकर्स क्या करता है? हमारे डेबिट कॉलम में बैंक चार्जेस को प्लेस करेंगे और हमारा पासबुक बैलेंस कट जाएगा। लेकिन हम लोग अपने कैश बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हमें इसकी इंफॉर्मेशन होगी। आज का जो डेट है वो कोर बैंकिंग है। हमारे बैंक में कुछ भी ट्रांजैक्शंस होती है तो हमें पता चलता है इमीडिएटली। लेकिन आप सोचो कि कोर बैंकिंग से पहले क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में हमें पता चल पाता था? नहीं पता चलता था।
हम लोग को बैंक स्टेटमेंट लेना होता था, तब जाके हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को जान पाते थे। तो आपको शॉक नहीं होना है कि भाई सर आज के डेट में तो हम लोग को पता चल जाता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं, दिस इज नॉट द सिचुएशन ऑफ नाउ डेज, दिस इज सिचुएशन ऑफ अर्लियर डेज व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक वाज नॉट अवेलेबल विद द अकाउंट होल्डर्स। तो ये हमारा है कि एरर्स कमिटेड बाय और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंकर्स बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंट होल्डर। तीसरा है एरर्स कमिटेड बाय बैंक और बाय अकाउंट होल्डर, यानी कि कुछ ऐसा एरर्स जो कि बैंकर्स ने किया, जरूरी नहीं कि हम लोग अपने कैश बुक में उसी तरह का एरर करें। तो इस कारण से क्या होगा, हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। दूसरा, अगर अकाउंट होल्डर्स ने कुछ मिस्टेक कर रखा है अपने कैश बुक में, तो ऐसे केस, फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट करना था, हमने पेमेंट क्या किया, डबल रिकॉर्ड कर लिया। बैंक चार्जेस हमें पता चला और हमने उसको क्या किया, डबल ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से ये मिस्टेक किसका हुआ, अकाउंट होल्डर्स का हुआ। तो जरूरी नहीं कि हमारा बैंकर्स भी उस तरह का मिस्टेक करे। तो इस कारण से हमारा क्या होता है, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हेड वाइज हम लोग डिफरेंट ट्रांजेक्शंस को देखेंगे कि कैसे ये कैश बुक का और पासबुक के बैलेंस में को मैच नहीं करने देता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये हमारा पहला है टाइमिंग डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डिंग कैश बुक एंड इन पासबुक, यानी कि इसमें हम लोग दो ट्रांजेक्शन डिस्कस करेंगे, टाइमिंग गैप के ट्रांजेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो कि हम लोगों ने चेक इशू करा, कितने का, 10,000 का चेक इशू करा। हाँ, अब एक चीज हम लोग को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हम लोग कॉजेज ऑफ डिफरेंस देख रहे हैं, इससे पहले हमें एज्यूम करना है कि दोनों का बैलेंस मैच्ड है, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच्ड है। तो चलिए हम लोग लेते हैं कि मान लो हमारा कैश बुक का बैलेंस 50,000 है और हमारा पासबुक का भी बैलेंस क्या है, पासबुक का भी बैलेंस 50,000 है। अब हम लोग देखते हैं कि चेक इशू करा हमने, चेक इशू करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश बुक में पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो माइनस पेमेंट, हमने पेमेंट करा कितना का, 10,000 का पेमेंट करा। तो इस तरह से हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया, हमारे कैश बुक का बैलेंस 40,000 हो गया नहीं हो गया। अब चलिए पासबुक में बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने जिसको चेक इशू करा उसने बैंक को प्रेजेंट नहीं करा। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा पासबुक के बैलेंस में कोई चेंज नहीं होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस 50,000 से हो रहा होगा। अब हम लोग अगर बीआरएस बनाते हैं, कैश बुक के बैलेंस को लेकर के बनाते हैं, तो हमें कैश बुक के बैलेंस से को पासबुक के बैलेंस से मैच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में प्लस कर देंगे 10,000 को। तो इस तरह से देखो कैश बुक का बैलेंस 50,000 हो जाएगा और ये हमारा पासबुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा। कंट्रेरी दूसरी तरह से सोचो, अगर हम लोग पासबुक के बैलेंस से बीआरएस बना रहे हैं तो हमारा पासबुक का बैलेंस 50 है और हमारे कैश बुक का बैलेंस 40 है। तो हमें क्या करना है, पासबुक हमारा भरा हुआ है तो हमें अपने पासबुक को घटा लेना है 10,000 से। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा 40,000 जो कि मैच कर जाएगा कैश बुक के बैलेंस से। तो हम लोग जब बीआरएस बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मेट में हम लोग सारे केसेस को बना रहे होंगे, बस सिर्फ बैलेंसेस को फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंसेस के पोस्टिंग में डिफरेंस होगा और बाकी एक फॉर्मेट में हम लोग बीआरएस बनाएंगे। तो उससे पहले आपको समझना है कॉजेज ऑफ डिफरेंस। तो पहला हो गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंकर्स ने उसका क्लियरेंस नहीं किया। मान लो हमने चेक डिपॉजिट किया 20,000 का, हमने चेक डिपॉजिट कितने का किया, 20,000 का। अब इस डिपॉजिट से पहले हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या था, 50,000 था और हमारे पासबुक का भी बैलेंस कितना था, 50,000 था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चेक डिपॉजिट करेंगे तो हम लोग अपने कैश बुक के रिसिट्स कॉलम में
इस चेक डिपॉजिट को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम लोग अपने कैश बुक को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे 10,000 से। हम लोग अपने कैश बुक को 20,000 से बढ़ा लेंगे और इस तरह से हमारा कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा कितना, 70,000। लेकिन हमारे बैंकर्स ने क्लियर नहीं किया तो हमारे पासबुक का बैलेंस कितना है, 50,000 है। अब अगर हम लोग बैलेंस बना रहे हैं कैश बुक बैलेंस से, तो देखो कैश बुक का 70 और पासबुक का 50, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो हम लोग कैश बुक को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो -20,000 कर लेंगे हम लोग और इस तरह से हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, पासबुक से मैच कर जाएगा। अब चलो दूसरी तरह से सोचते हैं कि अगर हम लोग बैलेंस पासबुक बैलेंस से बना रहे हैं तो हमारा पासबुक बैलेंस 50 और इस डिपॉजिट के कारण कैश बुक बैलेंस 70, यानी कि हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक बैलेंस लेके बना रहे हैं, पासबुक घटा हुआ है। तो हमें पासबुक को कैश बुक के इक्वल ले जाना है। तो हम लोग पासबुक में क्या करेंगे, 20,000 प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 70,000 और ये हमारे कैश बुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा। तो इस तरह से हमें बीआरएस बनाना है तो हमें देखना है कि किस कॉजेज ऑफ डिफरेंस का उस बैलेंस पे क्या इंपैक्ट है। अगर हम लोग पासबुक लेके बना रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अगर हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके बना रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो चलिए ये हो गया हमारा टाइमिंग डिफरेंस। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप्स में। तो नेक्स्ट टाइप्स है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर। हमें उन सारे ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करना है कि जिस ट्रांजैक्शंस को बैंकर्स ने रिकॉर्ड कर रखा है बट हमने अकाउंट होल्डर्स ने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। तो अब ऐसे ट्रांजैक्शंस में पहला ट्रांजैक्शन हमने लिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यानी कि बैंकर्स ने हमारे पॉजिटिव बैलेंस पे इंटरेस्ट क्रेडिट करा मतलब हमारे बैलेंस को बढ़ा दिया, हमारा पासबुक बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो मान लो हमारा पासबुक बैलेंस था इस ट्रांजैक्शन से पहले कितना था, 50,000 था और बैंकर्स ने प्लस कर दिया 1,000 इंटरेस्ट के ग्राउंड में प्लस कर दिया। तो इस तरह से हमारा पासबुक का बैलेंस कितना हो गया, 51,000 हो गया। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो हमारा कैश बुक क्या है, हमारा कैश बुक का बैलेंस 50,000 था और हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब देखो पासबुक में कितना है, 51,000 और कैश बुक में कितना है, 50,000। अगर हम लोग कैश बुक बैलेंस लेके बनाएंगे तो हम लोग कैश बुक में प्लस 1,000 कर लेंगे। तो इसका बैलेंस भी क्या हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा और ये मैच कर जाएगा पासबुक के बैलेंस से। अगर हम लोग पासबुक बैलेंस लेके बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग पासबुक में -1,000 कर लेंगे और इसका बैलेंस हो जाएगा 50,000 जो कि कैश बुक के बैलेंस से क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट बैंक चार्जेस। बैंकर्स ने 100 रुपीज का बैंक चार्ज किया और इंटरेस्ट चार्ज किया 400 का। इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर सकती है कब, जब हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो बैंकर्स हमें इंटरेस्ट देगी नहीं, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बैंकर ने बैंक चार्ज किया 100 और इंटरेस्ट चार्ज किया 400। तो हमारे बैंकर ने टोटल 500 हमारे पासबुक से डिडक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पासबुक का बैलेंस बिफोर दिस कॉजेज मान लो 50,000 था। बैंकर्स ने क्या किया, 500 माइनस कर दिया, 500 माइनस कर दिया। तो अब हमारे पासबुक का बैलेंस कितना हो गया, 49,500 हो गया। हाँ, और हम लोगों ने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना है, हमारे कैश बुक का बैलेंस है 50,000 ही। तो अब देखो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है। अब हम लोग कैश बुक लेके बैलेंस बनाएंगे तो हम लोग कैश बुक में क्या करेंगे, 500 को माइनस कर लेंगे।
तो हमारा कैश बुक बैलेंस भी कितना हो जाएगा, 49,500 हो जाएगा और ये पासबुक से मैच कर जाएगा। अगर हम लोग पासबुक बैलेंस लेके बना रहे हैं तो पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है और पासबुक का बढ़ा हुआ है, तो हम लोग पासबुक में क्या करेंगे, +500 कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, जो कि हमारे कैश बुक बैलेंस से मैच कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो अब चलिए इसमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 10,000 फॉर LIC प्रीमियम। यहां क्या कर रही है, हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमें आपको क्या करना है, हमारा LIC प्रीमियम टाइमली पे कर देना है। बैंकर्स ने हमने जो टाइम दिया उस टाइम पे बैंकर्स ने हमारे बिहाफ में पे कर दिया, तो क्या हुआ होगा, हमारा पासबुक घट चुका होगा उस पेमेंट के कारण। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो हमारा कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है। तो अब ऐसे में हम लोग देखते हैं कि चलिए हमारा कैश बुक बैलेंस 50,000 था और पासबुक बैलेंस भी हमारा कितना था, 50,000 था। ठीक है, अब हमारे बैंकर्स ने 10,000 का पेमेंट किया हमारे बिहाफ में, तो हमारा पासबुक बैलेंस क्या हुआ, 10,000 से घट गया, तो हमारा पासबुक बैलेंस हो गया 40,000 और हमारा कैश बुक बैलेंस 50 है। तो देखो क्या है, कैश बुक बढ़ा हुआ है 10,000 से और पासबुक घटा हुआ है 10,000 से। अगर हम लोग BRS बनाते हैं कैश बुक बैलेंस लेकर के, तो हम लोग कैश बुक में भी क्या करेंगे, 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 40,000 और ये पासबुक बैलेंस से मैच कर जाएगा। अब अगर हम लोग BRS बना रहे हैं पासबुक बैलेंस है, तो देखो पासबुक 40 है और कैश बुक 50 है, तो पासबुक हमारा घटा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक में 10,000 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पासबुक बैलेंस 50,000 और ये मैच कर जाएगा हमारे कैश बुक बैलेंस से। बात समझ में आई बच्चे लोग, समझ में आ रहा है? तो कॉजेज को ढंग से समझोगे तुम्हारा BRS आराम से बनेगा। कॉजेज अगर ये नहीं समझ में आया, बहुत सारे टीचर बोलते हैं बेटा फॉर्मेट है, बेटा कैश बुक फेवरेबल बैलेंस में ये फॉर्मेट है, याद कर लेना, इस आइटम को प्लस करना है, इस आइटम को माइनस करना है। पासबुक फेवरेबल बैलेंस में बेटा बैलेंस को हम लोग प्लस कॉलम में लिखते हैं, ये आइटम प्लस होगा, ये आइटम माइनस होगा। तो मैं समझ सकता हूं एक स्टूडेंट के लिए कितना टेंशन की बात होती है कि सर 4 केसेस BRS का बनाना है, चारों केसेस में हर केसेस में 10-15 आइटम 20 आइटम है, उसे हमें याद करना पड़ेगा क्या? तो मैं कहूंगा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको ये बोलते हैं याद करना है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं नहीं समझ में आया है BRS उनको भी। तो इसलिए आप BRS को समझ के बनाओ, आपको रटना कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी रटना नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आपको कॉजेस में समझा रहा हूं, कॉजेस समझोगे BRS फटाफट बनेगा और मैं आपको बना के बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया और बाद में दर्शन नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपके साथ चारों टाइप्स का क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो में, अभी मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं, इसके बाद में डिफरेंट वीडियो में, एक वीडियो में कैश बुक फेवरेबल बैलेंस के साथ आऊंगा, फिर कैश बुक अनफेवरेबल, पासबुक फेवरेबल और पासबुक अनफेवरेबल। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से समझते जाओ। हाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये नहीं समझ में आया। मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या होता है, क्यों इसका इंपैक्ट होता है कैश बुक और पासबुक पे। तो चलिए ये हम लोगों ने देखा ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर, यानी कि उस ट्रांजेक्शंस को बैंक ने रिकॉर्ड किया बट अकाउंट होल्डर्स ने नहीं किया। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पे हम लोग और ट्रांजेक्शंस को देखेंगे कि ट्रांजेक्शंस बैंकर्स ने रिकॉर्ड किया बट अकाउंट होल्डर्स ने रिकॉर्ड नहीं किया। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर 10,000। मान लो हमने अपने किसी कस्टमर को बोला कि भाई तुम्हें पेमेंट करनी है, मेरे बैंक अकाउंट में करो, और उसने क्या करा, बैंक में पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास कैश बुक में हम लोग कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें उसकी इंफॉर्मेशन होगी। आज का कोर बैंकिंग नहीं समझना है, पहले का टाइम समझना है कि जब हमें बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए बैंक जाना पड़ता था
और तब जाके हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता चलती थी, तो हम लोग कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो हमारे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में जमा किया, कितना जमा किया? 10,000 जमा किया। मान लो हमारा कैश बुक 50,000 था और हमारा पासबुक भी कितना था? 50,000 था। अब जैसे ही हमारे कस्टमर ने 10,000 हमारे अकाउंट में जमा किया, क्या हुआ होगा बच्चों? पासबुक हमारा भर गया होगा। 10,000 से पासबुक भर गया, तो पासबुक हमारा आ गया कितना? 60,000 आ गया। और हमारा पासबुक कहां है? अटका हुआ 50 पे। क्यों अटका हुआ है 50 पे? क्योंकि हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब ऐसे में अगर हमें बीआरएस बनाना है कैश बुक से, क्या करेंगे सो बताओ? पासबुक 60 और कैश बुक 50, तो कैश बुक हमारा क्या है? घटा हुआ है। तो हम लोग अपने कैश बुक में क्या कर लेंगे? प्लस कॉलम में 10,000 शो करेंगे और हमारे कैश बुक का बैलेंस 60,000 हो जाएगा और ये मैच कर जाएगा किससे? पासबुक से। अब चलो उल्टा सोचते हैं कि हमारा पासबुक का बैलेंस 60,000 और कैश बुक 50, तो पासबुक क्या है? 10,000 से भरा हुआ है, हमें मैच करना है कैश बुक से। तो हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक को 10,000 से माइनस कर देंगे, तो पासबुक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा और इस तरह से 50-50 मैच कर गया। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं। जिस बैलेंस को लेके हम लोग बीआरएस बनाते हैं, पासबुक लेके बना रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इस कॉलेज में पासबुक हमारा क्या है? पासबुक भरा हुआ है, तो हमें पासबुक को क्या करना है? हमें पासबुक को घटाना है, तो मतलब माइनस कॉलम में लिखना है। बात समझ में आया? हम अभी इस ट्रांजेक्शन्स के बाद आपके साथ आपको फॉर्मेट बताएंगे, फॉर्मेट समझाएंगे कि बेटा कैसे बनाना है। हाँ, तो फिर कॉजेज ऑफ डिफरेंस पूरा, फॉर्मेट पूरा, तो हम लोग बना रहे होंगे हर बीआरएस में जितने भी 4 तरह के क्वेश्चन है, चारों तरह के क्वेश्चन को बना रहे होंगे। और माय डियर, आपने जहां भी पढ़ा है कि बेटा फॉर्मेट याद कर लेना, बेटा फॉर्मेट याद नहीं करना, याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी बता रहे हैं फॉर्मेट याद कर लेना, वो गलत बता रहे हैं। फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन, द ऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक 5,000। हाँ, हमने क्या क्या करा? बिल डिस्काउंट करवाया, किसके साथ? बैंक के साथ। कितना? 5,000 का। तो माय डियर, बिल डिस्काउंटिंग क्या है? बिल डिस्काउंटिंग है, बिल को हम लोग सेल कर देते हैं बैंक को कि भाई ये मेरा 5,000 का बिल है, 2 महीने बाद पार्टी हमें 5,000 पे करेगी। आप काम करो, इस बिल को रख लो अपने पास और 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करके मुझे पेमेंट कर दो, और 2 महीने के बाद आपको पार्टी से 5,000 मिल जाएगा। बैंक हमें देगी एक सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज करके। मान लो 5,000 का बिल हमने दिया है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा 10%। तो 5,000 का 10% कितना हो गया? 500 हो गया। बेटा 500 ये फुल ईयर का हो गया। अब 2 महीने, तो 2 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2 महीने नहीं, चलो 3 महीने ले रहा हूं, 3 महीने। तो 3 मंथ में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 3 मंथ में हो जाएगा 125। अब देखो बैंकर क्या करेगी? मान लो कि हमारा कैश बुक बैलेंस इस कॉलेज के पहले 50,000 था, ठीक है? क्या था? 50,000 था। और पासबुक बैलेंस भी हमारा कितना था? पासबुक बैलेंस भी 50,000 था। अब चलिए देखते हैं क्या हो। बिल हमने डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंट कराया तो क्या होगा बेटा? क्या होगा सो बताओ? 5,000 में बैंकर्स 125 डिडक्ट कर लेगा। कितना डिडक्ट कर लेगा? 125। तो बैंकर्स हमें कितना दे देगी? 4,875 बैंकर्स हमें पे कर देगी। तो हमारा क्या होगा? हमारा कैश बुक, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 5,000, हमारा पासबुक बैलेंस क्या होगा? 4,875 से बढ़ जाएगा। हमारा पासबुक बैलेंस क्या हो जाएगा?
बैंकर्स क्या करेगी, हमारे पासबुक बैलेंस को 4875 से बढ़ा दिया। अब चलो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ सो बताओ। अब हम लोग क्या करा, हम लोगों ने अपने कैश बुक में प्लस कर लिया 4875। तो हमारा कैश बुक भी 54875 और पासबुक भी 54875 हो गया। अब देखो हम लोग ट्रांजेक्शंस पे आते हैं। डिजॉनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 5000। ये जो बिल हमने बैंक को दिया था, बैंकर्स ड्यू डेट पे जब पार्टी के पास जाती है तो बैंक को पार्टी ने पेमेंट नहीं करा, इसको बोलते हैं डिजॉनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। यानी कि हमने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रखा है और बैंक ड्यू डेट पे पार्टी के पास जाती है तो पार्टी ने क्या करा, पेमेंट नहीं करा, तो वो बिल क्या हो गया, डिजॉनर्ड हो गया। तो अब बैंकर क्या करेगी बेटा, क्या करेगी सो बताओ। बैंकर हमारे पासबुक को फुल अमाउंट, बिल का अमाउंट कितना था 5000, हमारे पासबुक को 5000 से माइनस कर देगी। 5000 से क्या करेगी, माइनस कर देगी। तो अब देखो हमारा पासबुक बैलेंस कितना हो जाएगा, पासबुक बैलेंस कितना हो जाएगा सो बता। 54875 से 5000 हमें माइनस कर देना है, तो कितना होगा बताओ। 5 7 8 9 49,875 हमारा पासबुक बैलेंस हो जाएगा। और हमारा कैश बुक बैलेंस कितना है बेटा, हमारा कैश बुक बैलेंस 54875 है। हम लोग क्या करेंगे, अगर कैश बुक बैलेंस लेके बना रहे होंगे तो हम लोग अपने कैश बुक बैलेंस को क्या करेंगे, घटाएंगे, 5000 से घटा लेंगे बेटा, ठीक है, 5000 से घटा लेंगे। तो हमारा कैश बुक बैलेंस भी कितना आ जाएगा, 49875 आ जाएगा। और इस तरह से ये बैलेंस हमारा मैच कर जाएगा, किससे, पासबुक से। और अगर हम पासबुक बैलेंस लेके चल रहे हैं बेटा तो क्या होगा, हम लोग इसमें 5000 प्लस कर लेंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 54875। और इस तरह से हमारा पासबुक बैलेंस कैश बुक बैलेंस से क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। समझ में आया। तो आपको सोचना है किस बैलेंस को लेकर के हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, इस कॉजेज का मैं आपको दोनों तरह से समझा रहा हूं। आपको यह सोचना है कि किस बैलेंस को लेकर बना रहे हो। मान लो इस केस में आप कैश बुक लेके बना रहे हो, सर क्या होगा, प्लस कॉलम में लिखेंगे, माइनस कॉलम में लिखेंगे, तो सर माइनस कॉलम में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कैश बुक को घटाना है। अगर हम पासबुक लेके बना रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग पासबुक को प्लस करेंगे क्योंकि पासबुक हमारा क्या है, घटा हुआ है। तो ऐसे केस में पासबुक में प्लस कर देंगे 5000 तो वो कैश बुक के इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात समझ में आया। हमको बीआरएस में क्या करना है, एक के बैलेंस को लेकर के दूसरे के बैलेंस से मैच करना है। बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है बेटा, कि हम लोग रिकॉन्साइल कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस के साथ या पासबुक के बैलेंस को लेकर के कैश बुक के बैलेंस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया कि ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर। अब चलते हैं हम लोग एरर्स कमिटेड बाय बैंक और बाय अकाउंट होल्डर्स। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि हमने अपने कैश बुक में कुछ एरर कर रखा है जिसके कारण हमारा कैश बुक या तो भरा हुआ है या घटा हुआ है। तो भाई हमने एरर करा, कोई जरूरी है कि बैंकर्स उसी तरह का एरर करेगी। बैंकर्स का बैलेंस अलग है, हमारा कैश बुक बैलेंस अलग है। उसी तरह से मान लो कुछ एरर्स बैंकर्स से भी हो जाती है। बैंकर्स ने सपोज मान लो कि राम के अकाउंट में, हमारा राम नाम है, ठीक है, तो हमारे अकाउंट में हमने क्या करा, डिपॉजिट करा। अब उसने बाय मिस्टेक रामा के अकाउंट में डाल दिया, तो क्या हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा तो बताओ भाई। हमारा हमने जमा किया,
मेरा नाम राम है, हमने जमा करा तो हमने अपने कैश बुक को बना लिया होगा, लेकिन हमारा बैंकर्स रामा के अकाउंट में कर दिया। भाई चलो एक का डिफरेंस है, बाई मिस्टेक चला गया रामा के अकाउंट में, ये बैंकर्स का मिस्टेक हो जाता है। तो इस तरह से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मिस्टेक कमिटेड बाय, एरर्स कमिटेड बाय बैंक और बाय अकाउंट होल्डर। तो चलो लेते हैं, ए चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 30,000। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करा कितने का? 30,000 का। इज रिकॉर्डेड आइदर एज 3,000 और 3 लाख इन द कैश बुक। अब इसको प्रॉपर्ली समझो, हमने कितना का चेक डिपॉजिट करा? 30,000 का चेक डिपॉजिट करा, और ये हमने कैश बुक में, हमारे अकाउंटेंट ने कैश बुक में जीरो का वैल्यू क्या होता है? एक जीरो कम करके 30,000 के बदले 3,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब आप देखो क्या हुआ होगा। हमने चेक डिपॉजिट करा तो हमारा बैंक उस चेक का क्लियर करेगी। मान लो हमारा पासबुक बैलेंस है 50,000 और कैश बुक भी कितना है? 50,000 इस एरर से पहले का। अब ये एरर हुआ, बैंकर्स ने 30,000 हमने जमा करा, बैंकर्स ने हमारे बैलेंस को 30 प्लस किया और हमारा पासबुक बैलेंस 50 से कहां चला गया? 80,000 पे चला गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब समझो, अब हमारे अकाउंटेंट ने क्या करा, वो महान था, 30,000 को उसने क्या किया? 3,000 रिकॉर्ड कर लिया। तो भाई हमारे बैंकर ने प्लस करा 3,000, तो हमारा पास कैश बुक क्या हुआ? 50 से 53 तक पहुंचा। अब देखो पासबुक बैलेंस 80 और कैश बुक बैलेंस 53, मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इस बैलेंस को लेकर के हमें इससे मैच करना है, या इस बैलेंस को लेंगे इससे मैच करना है। तो चलो 1 बाय 1 समझते हैं। हम लोग कैश बुक बैलेंस लेकर के बीआरएस बना रहे हैं। किस बैलेंस को लेकर बना रहे हैं? कैश बुक बैलेंस। तो कैश बुक बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे 17,000, तो हमारा कैश बुक बैलेंस हो जाएगा 80,000। और ये देखो ये मैच कर गया किससे? पासबुक से। अब दूसरी तरह से सोचे, पासबुक बैलेंस लेके हम लोग बना रहे हैं, पासबुक 80 और कैश बुक 53। तो पासबुक हमारा बड़ा हुआ है नहीं बड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा? वेरी गुड, हम लोग पासबुक बैलेंस को क्या करेंगे? 17 से माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 53,000। अब देखो पासबुक हमारा क्या हुआ? मैच कर गया कैश बुक से। तो बेटा बीआरएस में हम लोग यही करते हैं, कैश बुक बैलेंस को लेकर के पासबुक से मैच करते हैं, या पासबुक बैलेंस लेकर के कैश बुक के साथ मैच करते हैं। अब चलो दूसरा ट्रांजेक्शन है, ए चेक इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर फॉर 5,000 बट इज रिकॉर्डेड आइदर एज 50,000 और एज 500। हमने क्या करा? चेक इशू करा, किसको? क्रेडिटर्स को। कितने का? 5,000 का। अब चेक जब 5,000 का दिया तो बैंकर्स क्या करेगा? हमारे पासबुक को 5,000 से रिड्यूस कर देगा। मान लो कि हमारा पासबुक बैलेंस था 50, उसने 5,000 से रिड्यूस कर दिया, हमारा बैलेंस आ गया कितना? 45,000 आ गया। ठीक है, अब हमारे अकाउंटेंट ने, महान था, 5,000 को कितना रिकॉर्ड कर लिया? से 50,000 या 500, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, उसने 500 रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा कैश बुक बैलेंस देखो, कैश बुक बैलेंस एरर से पहले 50,000 था दोनों में, कैश बुक पासबुक दोनों में। हमारे बैंकर्स ने 5,000 डिडक्ट करा क्योंकि चेक जो हमने इशू करा था 5,000 का करा था। हमारे बैंकर्स ने 5,000 डिडक्ट करा, हमने चेक इशू करा था 5,000 का, तो हमारा पासबुक बैलेंस 50 से 45 पे आ गया। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? हमारे अकाउंटेंट ने इस 5,000 को 500 कंसीडर किया। तो माय डियर उसने घटा दिया 500, 49,500। अब आप देखो हमारा पासबुक 45,
कैश बुक 49,500। हमारा कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट ने कम पेमेंट करा 4,500 से। और हमारा पासबुक बैलेंस क्या है, घटा हुआ है। तो अगर हम कैश बुक बैलेंस लेके बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे 4,500 और ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 45,000 और ये मैच कर जाएगा पासबुक से। चलो दूसरी तरह से सोचते हैं कि अगर हम पासबुक बैलेंस लेके बना रहे हैं, पासबुक 45 है और कैश बुक हमारा कितना है 49,500 है, तो हम लोग को पासबुक में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कैश बुक में 4,500 ऐड कर देना होगा बेटा, प्लस कॉलम में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 49,500 और ये मैच कर जाएगा किससे, कैश बुक से मैच कर जाएगा। समझ में आया, चलो अच्छी बात है, गुड। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस 500 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस को हमारे अकाउंटेंट ने एक बार नहीं, खुश हो गया वो 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंकर्स ऐसा करेगा, बैंकर्स एक बार ही रिकॉर्ड करेगा। तो चलो देखते हैं, पासबुक बैलेंस हमारा था 50,000 और कैश बुक बैलेंस भी हमारा था कितना 50,000। ठीक है, अब चलो बैंक ने बैंक चार्ज किया 500 माइनस कर दिया, तो आ गया हमारा कितना 49,500 आ गया। और हमारे अकाउंटेंट ने खुश होकर के 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब बेटा कितना हो गया 500 500 1000 रिकॉर्ड कर लिया, ट्वाइस रिकॉर्ड किया मतलब डबल रिकॉर्डिंग हो गया। तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना आएगा 49 और हमारे पासबुक का बैलेंस कितना 49,500। अब देखो बेटा, कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है तो पासबुक का क्या है बढ़ा हुआ है। तो हम लोग कैश बुक लेके बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 500 प्लस कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारा कैश बुक का बैलेंस आ गया कितना 49,500 और ये मैच कर गया पासबुक से। अब बेटा अगर हमें पासबुक बैलेंस लेके चलना हो तो क्या करेंगे, पासबुक 49,500 है और कैश बुक हमारा 49,000 है, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, माइनस कॉलम में 500 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना 49,000 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा पासबुक बैलेंस मैच कर जाएगा किससे, कैश बुक से। तो बेटा ये था कॉजेज ऑफ डिफरेंस। आप जब भी क्वेश्चंस बनाओगे तो यही कॉजेज ऑफ डिफरेंस आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। तो अगर यहां आपने समझ लिया कॉजेज ऑफ डिफरेंस को कैश बुक और पासबुक के साथ, तो आपको कैश बुक में 2 बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, पासबुक में 2 बैलेंस क्रेडिट और डेबिट में कुछ भी दिक्कत नहीं होना है। मैं आपको इसके बाद फॉर्मेट डिस्कस करने जा रहा हूं, तो चलिए चलते हैं फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। देखो बेटा ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना है सो समझो। पहले बीआरएस किसका बना रहे हैं, मान लो से राकेश का हम लोग बीआरएस बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, राकेश का बीआरएस बना रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे बीआरएस ऑफ राकेश। मान लो हम लोग बीआरएस बना रहे हैं 31 मार्च 2025 को, तो हम लोग बीआरएस डेट लिख देंगे क्या 31 मार्च 2025। अब इसी डेट से हमें क्या करना है, टाइमिंग गैप वाला ट्रांजेक्शंस को फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग कंपैरिजन इसी डेट से करेंगे, टाइमिंग गैप वाले को। अब चलिए पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, अगर आपने आपके टीचर ने बोला है कि बेटा डेबिट बैलेंस लिखो क्रेडिट बैलेंस लिखो, कैश बुक में 2 बैलेंस डेबिट क्रेडिट फेवरेबल अनफेवरेबल, फॉर्मेट दे रखा हो कि बेटा याद कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है। यही फॉर्मेट है जिसको हम लोग चारों केस में डिस्कस करेंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, यानी कि हम बैलेंस कैश बुक का लेके चले या पासबुक का बैलेंस लेके चले। अगर फेवरेबल बैलेंस है, आपको ध्यान में होगा कैश बुक का क्या फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस है। और दूसरा पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हमने क्या बताया, क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का हो या पासबुक का हो, प्लस कॉलम में लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा, प्लस कॉलम में लिखेंगे।
ठीक है। और माइनस कॉलम में अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस को मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस को लिखेंगे, वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो या पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो। यानी कि बैलेंस आपको समझ में आ गया, फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक या पासबुक का, प्लस कॉलम में लिखना है। अनफेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का या पासबुक का, उसको कहां लिखना है, माइनस कॉलम में। उसके बाद बेटा कॉजेज जो होगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, आइटम्स टू बी एडेड और आइटम्स टू बी डिडक्टेड। हाँ, एक तीसरा केस हो सकता है, क्या, आइटम्स नॉट टू बी कंसीडर्ड, मतलब आइटम्स जिसको हमको कंसीडर करना ही नहीं है। अब कहोगे बेटा कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसको कंसीडर नहीं करना है, कोई भी बताओगे कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसको कंसीडर नहीं करेंगे। बेटा कॉमन ट्रांजेक्शंस को नहीं करेंगे। कॉमन ट्रांजेक्शंस मतलब हुआ कि कैश बुक और पासबुक हमारा होता है और पासबुक होता है, ठीक है। कॉमन ट्रांजेक्शंस का यहां मतलब है कि ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि बीआरएस डेट में कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया और पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया, वो हो गया कॉमन ट्रांजेक्शन। उसके कारण बीआरएस हमारा कभी भी मिसमैच नहीं करेगा, पहला। दूसरा, ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि ना ही कैश बुक में हुआ और ना ही पासबुक में हुआ, तो ये कॉमन ट्रांजेक्शन हो गया। तो कॉमन ट्रांजेक्शन जब भी मिलेगा बेटा उसको कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, मतलब बीआरएस में उसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन ट्रांजेक्शन छोड़ने के बाद हमारा बचा अनकॉमन, और अनकॉमन ट्रांजेक्शंस को हम लोगों ने 3 हेड्स में देखा है। टाइमिंग गैप के हेड्स में देखा, ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर्स देखा, तीसरे हेड्स में देखा कि ट्रांजेक्शन एरर्स कमिटेड बाय आइदर बाय बैंक और बाय अकाउंट होल्डर्स। तो ये है हमारा अनकॉमन ट्रांजेक्शंस, यानी कि एक बुक में हुआ दूसरे बुक में नहीं हुआ। तो चलिए, जब आप आइटम देखोगे तो कुछ आइटम आपको ऐड प्लस करने वाला आइटम मिलेगा, तो हम लोग उस आइटम को कहां लिख देंगे, प्लस कॉलम में लिख देंगे। कुछ आइटम आपको माइनस आइटम मिलेगा, तो उसको हम लोग कहां लिख देंगे, माइनस कॉलम में लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे टोटलिंग करेंगे, प्लस कॉलम का टोटल और माइनस कॉलम का टोटल। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा क्या, टोटल। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि हम लोग कैश बुक डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं और ये हमारा है 50,000। ये कितना है बेटा, 50,000। टोटल प्लस में हमारा आ गया 25,000। टोटल माइनस में आ गया हमारा कितना बेटा, 20,000, ठीक है। तो अब आप ऐड करो 50 प्लस 25, टोटल हमारा कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस कॉलम का टोटल कितना आ गया बेटा, 20,000 आ गया। तो ये टोटल लिख देना है हमें, प्लस का कितना टोटल होगा, माइनस का कितना टोटल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपने लेजर बनाया होगा बेटा, लेजर में क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। टोटलिंग 75, 20। अब हम लोग नीचे, सबसे नीचे ग्रेटर सम को लिख लेंगे। भाई ग्रेटर सम 75 है तो इधर भी 75 और इधर भी 75 लिख लेंगे और देखेंगे शॉर्टर साइड में बैलेंस कर लेंगे, शॉर्टर साइड माइनस कॉलम है। तो आप देख रहे हो कि 75 से 20 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा कितना, 55,000 बैलेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो प्लस ज्यादा है माइनस से, तो फेवरेबल बैलेंस आएगा। अगर कैश बुक लेके चलेंगे तो नीचे पासबुक आएगा, अगर ऊपर में पासबुक लेके चलेंगे नीचे कैश बुक आएगा। तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस 55,000 आ गया। यही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे बीआरएस बनाने में। तो चलो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा आपके साथ, बनाऊंगा कैश बुक फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, पासबुक फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। उससे पहले मैं एक ही बात कहूंगा, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड